नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देव और मैं हूं राजेश। फ्रेंड्स, आज के वीडियो का टाइटल है भारत का कनाडा के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा एक्शन, दुनिया हैरान। तो दोस्तों, भारत ने ये आई थिंक तीसरी एक्शन ली है अब तक, और ये तीसरी एक्शन बहुत ही बड़ी एक्शन है। ये तो आपको वीडियो देखने के बाद पता चलेगी, लेकिन दोस्तों उसके पहले मैं आपको एक न्यूज बता दूं। मिस्ट्री फाइंडर यूट्यूब चैनल के साथ साथ हमने मिस्ट्री फाइंडर व्हाट्सएप चैनल भी स्टार्ट कर दिया है, जिसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लिंक पर क्लिक करके ओपन करके आप उस पर भी फॉलो कर सकते हो। वहां पे आपको डेली अपडेट मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले पहली बार चैनल पे आए और अब तक हमने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर से कीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो जलेबियां बनाना शुरू हो चुके हैं। जी हाँ, भारत की तरफ से काफी सख्त किस्म का जवाब गया। वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, भारत और कनाडा के बीच बढ़ते तनाव के मद्देनजर ये खबर बहुत बड़ी है। कनाडाई नागरिकों के लिए भारत ने फिलहाल वीजा सेवा निलंबित कर दी है। कनाडा का जो वीजा प्रोसेसिंग इंडिया करता था वो उन्होंने बैन कर दिया है, प्रोसेस बंद कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है। तो जी कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो अब थोड़ा इधर की कहानियां करके लग रहा है कि मामले को ठंडा करने के चक्कर में। अच्छा, जो भारत का हाई कमीशन है कनाडा में, उसने कैनेडियंस के लिए वीजा कर दिए हैं बंद। यानी कि जस्टिन ट्रूडो को बोल दिया है कि तुम और तुम्हारे देशवासियों के लिए इंडिया में नो एंट्री। इंडिया इज ऑन द ऑफेंसिव दिस टाइम। भारत जो है वो कहता है जी हमें किसी की कोई परवाह नहीं है। हम इस वक्त $3.8 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, हमारे पास $600 अरब पड़ा हुआ है। दुनिया हमारे कदमों में आके गिर रही है क्योंकि हमारे पास बड़ी कंज्यूमर मार्केट है, इकोनॉमी है। जिस तरह की स्टेटमेंट जो है वो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने दी थी, उसके बाद जाहिर है कि भारत की तरफ से भी रिस्पांस आना तो था ही और बिल्कुल आया। अगर हिंदुस्तान के करोड़ों बिलियंस ऑफ पीपल जो हैं वो चाहते हैं कि हमें एक नरेंद्र मोदी जैसा लीडर चाहिए। तो थ्योरी ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स, ये भारत का एक उसूल रहा है कि अगर तुम पत्थर मारोगे तो यहां से ईंट नहीं आएगी, यहां से पूरा पहाड़ जाएगा। और थोड़ा सा कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर टेंशन में ही दिखाई दे रहे। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत और कनाडा के बीच तनाव बढ़ता चला जा रहा है। पहले दोनों देशों के डिप्लोमेट्स को सस्पेंड किया गया और अब नई दिल्ली ने सख्त कदम उठाते हुए कैनेडियन नागरिकों के लिए वीजा सेवाओं को अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया है। यह भारत की ओर से अब तक का सबसे बड़ा कदम है। दोनों देशों के बीच तनाव उस वक्त बढ़ गया जब कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने भारत पर बिना सबूत के इल्जाम लगा दिए। एक रिपोर्ट्स के मुताबिक वीजा सेवाओं के निलंबन की कोई औपचारिक घोषणा नहीं की गई। हालांकि कनाडा में वीजा आवेदन केंद्र चलाने वाले BLS इंटरनेशनल ने इस संबंध में अपनी कनाडाई वेबसाइट पर एक मैसेज पोस्ट किया। इस संदेश में लिखा गया, भारतीय मिशन से महत्वपूर्ण सूचना, परिचालन कारणों की वजह से गुरुवार से भारतीय वीजा सेवाओं को अगली सूचना तक निलंबित कर दिया गया है। इस मामले में एक भारतीय अधिकारी ने निलंबन की पुष्टि की, लेकिन इसको लेकर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, भाषा स्पष्ट है और ये वही कहती है जो कहना चाहती है। कनाडा का जो वीजा प्रोसेसिंग इंडिया करता था वो उन्होंने बैन कर दिया है, प्रोसेस बंद कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है। और जो सर्विस प्रोवाइडर था बेसिकली वो उसने ये सारा कुछ किया है। आपको यहाँ पे मैं बेसिकली स्ट्रैटेजी बताना चाहता हूँ दैट हाउ प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनकी जो लोग हैं वो ऑपरेट कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल, व्हेन इट विल कम टू पाकिस्तान तो दे विल स्पीक, बट व्हेन इट विल कम टू चाइना, कनाडा, दे वोंट स्पीक, दे विल एक्ट। दे विल एक्ट मोर, दे विल स्पीक लेस। ठीक है, अब तक की आप जितनी भी इंडिया की स्टेटमेंट्स देखें या कुछ अरसे से, तो आपको टॉप लीडरशिप में से कोई बोलता नजर नहीं आएगा, लेकिन एक्शंस बहुत ज्यादा होते हुए नजर आएंगे। एक बात। दूसरी बात है, आपको बताऊं कि इस सारे प्रोसेस के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं, एजुकेशन और ट्रेड के ऊपर भी बात करेंगे कि वो कैसे इम्पैक्ट हो रही है। इसके साथ साथ अमेरिकी सदर जो बाइडेन जो हैं, वो जिसे वो कहते हैं ना कि जिधर उनके एलाइज आपस में लड़ रहे हैं उनके पास क्या चॉइस रह जाती है। ठीक है, मुझे ऐसे लग रहा है कि अमेरिका इज नो मोर इंटरेस्टेड इन वो जो होती थी ना प्रीचिंग डेमोक्रेसी एवरीवेयर। ठीक है, वो कहते तो हैं हम डिफेंड करते हैं डेमोक्रेसी को, लेकिन यूएन में वो सारा टाइम सऊदी अरब और इंडिया की तारीफ करते रहे कि जी हमने ये जो नया इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया, इट्स अ बिग डील।
ये बहुत बड़ी चीज है. सो इट मीन्स दैट द इवन अगर सऊदीज हैं जहां पे अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट है, एंड व्हेन इट कम्स टू इंडिया, many western countries call it as an electoral autocracy, but still they believe this is an illiberal democracy or a democracy functioning, procedural democracy or whatever you call it. ठीक है. So the point here is कि ये जो चीज है इसको डिस्कस करते हैं, लेकिन ये आपको इंडिया का आपको एक पैटर्न नजर आएगा. अब आप देखें, मैं जाती तौर पे व्हाट आई बिलीव इज, मुझे सबसे ज्यादा देखें, आपको जो इंटरेस्ट होना चाहिए ना वो यूथ में होना चाहिए. मुझे सबसे ज्यादा टेंशन, दुख, तकलीफ इस चीज की होगी इफ द कैनेडियन यूथ और इंडियन यूथ दे आर अनएबल टू विजिट ईच अदर. और इसमें ज्यादा इंडियन यूथ का नुकसान होगा इफ दे डोंट गेट वीजास. मैंने बहुत सारे इंडियन पार्लियामेंटेरियंस की देखी हैं डिस्कशंस, वीडियोस सोशल मीडिया, ट्विटर पर चलती रहती हैं, जहाँ पे वो कह रहे हैं कि हमें कनाडा से फ़ोन आ रहे हैं कि अब हमारा क्या बनेगा, हम आ सकेंगे कि नहीं आ सकेंगे. अब जारी बात है ये एक बड़ी चीज़ है, क्योंकि इंडियन स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कनाडा जाते हैं पढ़ने पे, तो वो तो एक मसला बनेगा. लेकिन यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनकी जो कोर कैबिनेट है, जिसमें इस वक्त क्या नाम है, राजनाथ सिंह साहब तो नहीं इतना होंगे मे बी, बट एज ए कोर कैबिनेट वो जरूर होंगे. बट द मेजर डिसीजंस आर बीइंग टेकन बाय डॉक्टर जयशंकर एंड एनएस दोवल. दोनों मेजर डिसीजन ले रहे हैं और वो इस बात को कर रहे हैं. ठीक है जी. अब देखें कि जो जिसे वो कहते हैं ना, ये क्वेश्चन थोड़े से बड़े ट्रिकी हैं, ये कोई इतना आसान काम नहीं है. ठीक है जी. हम न्यूज की तरफ चलते हैं, और जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि भारत और कनाडा में जो है वो आजकल बड़ी टेंशन है, और उसकी वजह यही है कि जिस तरह की स्टेटमेंट जो है वो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने दी थी, उसके बाद जाहिर है कि भारत की तरफ से भी रिस्पांस आना तो था ही, और बिल्कुल आया. उसके साथ साथ एक एडवाइजरी भी इशू की गई दोनों कंट्रीज की तरफ से, जिसमें कि ये कहा गया कि जी ट्रैवलिंग के वक्त खास एहतियात करें, और इसके सबसे पहले जो है वो कनाडा ने और उसके बाद भारत ने भी एक एडवाइजरी जो है अपने लोगों को जो कनाडा में रहते हैं या पढ़ाई करने गए, स्टडीज के लिए गए स्टूडेंट्स को, और सबके लिए वो एडवाइजरी उन्होंने भी इशू कर दी. बाद में जी कनाडा ने कहा कि जी हमने तो वो हेल्थ इश्यूज को लेके बात की थी, हमने तो कोई और बात की थी. यानी कि अब कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो जलेबियां बनाना शुरू हो चुके हैं. जी हाँ, भारत की तरफ से काफी सख्त किस्म का जवाब गया, भारत की तरफ से बहुत सख्त किस्म का रिस्पांस जब गया, तो जी कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो अब थोड़ा इधर की कहानियां करके लग रहा है कि मामले को ठंडा करने के चक्कर में है. लेकिन बहरहाल लोगों ने ये तो देखा ही कि दोनों कंट्रीज के बीच में जो है वो एक 36 का आंकड़ा चल रहा है, और एक टेंशन तो बहरहाल G20 के दौरान भी लोगों ने देखा. जब कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर भारत गए थे तो उस वक्त भी ये माहौल ऐसा ही था कि उनसे बहुत ज्यादा दूसरी कंट्री के लोग जो हैं बात नहीं कर रहे थे. जो वहाँ के हेड ऑफ स्टेट्स आए थे उन्होंने उनसे बहुत ज्यादा बातचीत नहीं की थी, और थोड़ा सा कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर टेंशन में ही दिखाई दे रहे थे. लेकिन मुझे लगता है कोई इस किस्म का झगड़ा हो रहा है दोनों का. और इसकी शुरुआत किसने करी थी? शुरुआत करी थी श्री जस्टिन ट्रूडो जी ने. ठीक है. अब क्या होगा मैं आपको आगे बताता हूं कि कनाडा भी टिट फॉर टैट करेगा. जब कनाडा टिट फॉर टैट करेगा, इंडिया टैट करेगा. यहां से तो पूरी मशीन गन चलती है ना, डिस्प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स. द थ्योरी ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स, ये भारत का एक उसूल रहा है कि अगर तुम पत्थर मारोगे तो यहां से ईंट नहीं आएगी, यहां से पूरा पहाड़ जाएगा. तो दोस्तों कनाडा ने ये करा, भारत ने वो करा. अब भारत ने बोल दिया कि तुम यू आर नॉट वेलकम. सो थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए. और जिस हिसाब से बात हो रही है, और खास करके कमर सिन्हा जी ने एक स्टेटमेंट दिया कि मतलब जब पाकिस्तान की बात आती है तो बहुत ही बातें होती है गवर्नमेंट, मतलब इंडियन गवर्नमेंट के साथ, मतलब कमेंट पास होती है, लेकिन कोई और कंट्री होता है तो इंडिया तुरंत एक्शन लेता है, बोलता कम है, एक्शन. तो मैं यहाँ से आपको एक जवाब देना चाहूंगा कमर सिन्हा जी. देखो, फादर जो भी होता है ना, फादर उसका जो बेटा होता है, तो बेटे के ऊपर फादर तुरंत एक्शन नहीं लेता. बेटे को समझाया जाता है कि बेटा ऐसा मत कर, बेटा ये करना ठीक नहीं है, ये गलत है, ये करने से हमें ये लॉस्ट हो सकता है. ठीक है, ये हम हमारे बेटे को बताते हैं. लेकिन उसके अलावा कोई होता है जो मतलब हमारे फैमिली के बाहर का मेंबर, तो उसको एक बार समझा लो, या मतलब ऐसे ही नॉर्मल बातचीत करके फिर समझ में नहीं आता तो उसके ऊपर हम एक्शन नहीं लेते. ये मतलब हमारे फैमिली की बात हो चुकी है.
तो मैं यही कहूंगा कि पाकिस्तान भी एक हमारा फैमिली मेंबर ही है, मतलब वो इंडिया से ही बना है पाकिस्तान, तो मतलब आप समझ सकते हो। और ज्यादा मेरे को डिटेल्स में नहीं उसके बारे में कहना है। बात रही कनाडा के प्राइम मिनिस्टर की, हाँ अब जले भी नहीं, अब मतलब उसको अब समझ में नहीं आ रहा है कि हम आंसर दे तो क्या दे, क्योंकि उन लोगों ने जब यहाँ से प्रूफ मांगा गया कि भाई आप स्टेटमेंट दे रहे हो, चलो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन उसका कोई ठोस सबूत तो होना चाहिए ना। सबूत हो तो दुनिया के सामने रखो। हाँ, जबकि सबूत इंडिया तो है नहीं उसके हाँ, पास। और जबकि इंडिया के पास सबूत है, क्योंकि जिसको जो खालिस्तानी को मारा गया है उसको पंजाब में इंडिया में ही मारा गया है, और उसके ऊपर मतलब कोई गवर्नमेंट ने एक्शन नहीं लिया था, अंदरों अंदर ही फायरिंग हुई थी, उसमें वो गया है भाई। तो ये प्रूफ दे दिया है कैनेडियन को कि उसके बाद अब उसको समझ में आया कि अब पंगा लिया तो उसकी भी कुर्सी हिल सकती है। बात रही दूसरी, देखो खालिस्तानी हो या फिर कोई भी हो, आतंक के खिलाफ है भारत। हाँ, कोई भी आतंक का एक्टिविटीज करेगा तो वो गया समझो। हाँ, दूसरे देशों में होगा तो हम हेल्प जरूर करेंगे, भारत हेल्प जरूर करेगा, लेकिन यदि इंडिया के साथ कोई आतंकी गतिविधि एक्टिविटी हुई तो उसके ऊपर तुरंत ही एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि मोदी जी ने जो भी डिपार्टमेंट बनाए हैं और उनमें जिन जिन को नियुक्त किया है उनको पूरी तरह से खुली छूट दी रखी है। ठीक है, मोदी जी को एक मशीब ये सब कुछ हो चुका, कर दिया, सब कुछ रूल बना दिए और एक्शन ले लिया, उसके बाद जयशंकर जी ने सिर्फ मोदी जी को इन्फॉर्म किया था कि हमने ये कर दिया है, पूछा नहीं था। तो इस तरह से मेरे को ऐसे ही प्राइम मिनिस्टर सही लगते हैं, और उसी को ये सारी मतलब लिवरेज दी जाती है जो उसके काबिल हो। जैसे कि एस जयशंकर को हम अच्छी तरह से जानते हैं, उसका एक्शन होता है वो तगड़ा ही होता है, और वो उससे काबिल है वो, क्योंकि उन्होंने जिस हिसाब से पूरे वर्ल्ड को समझा है ना, उतना मेरे हिसाब से कोई नहीं हो सकता। और खास करके जिस हिसाब से पाकिस्तान को समझा है और खास करके हमारे विदेश मंत्री है, तो उनके ही अंडर में सब कुछ आता है, तो उसने जो एक्शन लिया ये सही लिया है। बहुत ही सही। कैनेडियन को अब वीजा नहीं मिलेगा, ये बोल रहे थे ना, वो खालिस्तानियों ने बोला था कि जो भी इंडियन है वो कनाडा से अपने देश में चले जाए, जो भी यहाँ से मतलब है वो अपने देश में चले जाए। अब कहाँ जाओगे? तो उसमें भी एडवाइजरी चालू हो चुकी है, जो भी स्टूडेंट है उसको आना हो तो कैसे आ सकते हैं, क्या क्या ध्यान रखना है वगैरह वगैरह, ये पूरा का पूरा आपको वेबसाइट के हमारी गवर्नमेंट वेबसाइट में भी मिल जाएगा। तो वहां पे जाके आप दोस्तों पढ़ सकते हो। और वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो के स्टार्टिंग में जो हमने आपको बताया था कि मिस्ट्री फाइंडर यूट्यूब चैनल के साथ साथ मिस्ट्री फाइंडर व्हाट्सएप चैनल भी स्टार्ट हो चुका है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके वहां पे फॉलो कर लीजिए। और चैनल पे पहली बार आए हो तो अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो अब एंड हो रही है तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए एज अ रिक्वेस्ट। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक्स के साथ आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।